हेलो क्लास 11 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है सेट। ठीक है, सेट। अगर सेट का डेफिनेशन देखोगे तो कुछ इस प्रकार होगा कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड, वर्ड पे ध्यान देना, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जितना भी ऑब्जेक्ट होता है उसका कलेक्शन का जो वेल डिफाइन होता है उसको हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कुछ भी चीज़ हो को हम लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो राम, सीता, श्याम। स्पेलिंग में ध्यान मत देना, थोड़ा मतलब स्पेलिंग में उधर रॉन्ग आता है। ठीक है, तो ये जो राम, सीता, श्याम, ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट है। कोई जैसे बोलेगा कि पेन, पेंसिल, कॉपी, ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब जितना भी जो ऑब्जेक्ट है ये सब का कलेक्शन। ठीक है, ये सब का कलेक्शन यानी एक साथ कलेक्ट करना, और उसका जो वेल डिफाइन होगा उसी को हम लोग सेट बोलेंगे। आप ज़रा वेल डिफाइन का मतलब ध्यान से समझो। ठीक है, अगर मान लो तुम लोग को कहा जाए कि अपना क्लास के स्टूडेंट्स लोग से पूछो कि एक क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर होता है। ठीक है, या मान लो कि तुम लोग पूछ रहे हो कि एक क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर होता है, तो देखो, तो तुम लोग जिससे भी पूछोगे इस बारे में कि एक क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर होता है, तो सबका एक ही आंसर आएगा कि 11 प्लेयर होता है। कितना प्लेयर होता है? 11। ठीक है, या ए नहीं होगा? ओके, तो देखो सबका एक ही आंसर आएगा कि 11 प्लेयर्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग उन्हीं लोगों से पूछोगे कि बताओ कि तुम लोगों का फेवरेट प्लेयर क्या है, तो क्या सबका आंसर एक ही आएगा? हाँ, नहीं आएगा। देखो, किसी का हो सकता है धोनी आए, कोई बोलेगा मेरा धोनी फेवरेट प्लेयर है, कोई बोलेगा नहीं विराट कोहली, कोई बोलेगा रोहित शर्मा, है ना? तो देखो, इस यानी जो फेवरेट प्लेयर है इसका आंसर अलग अलग आ रहा है, यानी अलग अलग आदमी अलग अलग दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक टीम में कितना प्लेयर है? 11। इस सभी का आंसर जो है 11 ही आएगा, है ना? तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड, जिसमें जो है जिसमें जो होता है आंसर जो वो डिफाइन किया होता है, यानी सबके लिए बराबर होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर इसको एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, देखो, अगर पूछा जाए कि इंग्लिश के ABCD में कितना अल्फ़ाबेट्स होता है। ठीक है, सॉरी अल्फ़ाबेट में कितना वोवेल्स होता है, क्या होता है? कितना वोवेल्स होता है? तो सबको पता है वोवेल्स तो 5 ही होता है, A, E, I, O, U। ये ला क्वेश्चन अगर तुम लोग वर्ल्ड में, इंडिया में छोड़ो, वर्ल्ड में, मतलब जिनको जो इसके बारे में जानता है उनसे किसी से भी पूछो, सबका एक ही आंसर आएगा कि वोवेल्स 5 होते हैं, A, E, I, O, U, है ना? लेकिन इसी में अगर तुम लोग पूछोगे कि तुम्हारा फेवरेट वर्ड, मतलब तुम्हारा फेवरेट ABCD में तुम्हारा फेवरेट क्या है, अगर किसी से पूछोगे बाई चांस, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। कोई बोलेगा मेरा A फेवरेट है, कोई बोलेगा मेरा B फेवरेट है। या किसी से पूछोगे कि तुम्हारा नाम का पहला अक्षर क्या है, तो किसी का A आएगा, किसी का B आएगा, किसी का D आएगा, यानी अलग अलग आदमी का अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये जो अलग अलग है ना, तो इसको वेल डिफाइंड नहीं बोलते हैं। वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो कि डिफाइन हो और इक्वल हो, सबके लिए समान हो। ठीक है, इसी का कलेक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो A, E, I, O, U है ना, ये सब ऑब्जेक्ट है। क्या है? सब ऑब्जेक्ट है, और इसको हम लोग कलेक्ट कर देंगे, एक साथ लिख देंगे, और अगर वेल डिफाइंड हुआ तो क्या हो जाएगा? वो सेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। आप देखो, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार। सेट को हम लोग सबसे पहले उसके आगे मान लो कि ये जो दिया हुआ एक सेट है, A, E, I, O, U जो है ये एक सेट है। ठीक है, इसका इसको बोलते हैं वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या क्या होगा? A, E, I, O, U। ठीक है, ये हो गया। ये A, E, I, O, U क्या है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। इसको कैसे कलेक्ट करेंगे? तो इसके आगे हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे,
और बैक साइड में भी कर्ली ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट यूज़ मत करना, ये वाला ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ये वाला ब्रैकेट भी यूज़ हम लोग नहीं कर सकते, हमें सिर्फ ये ब्रैकेट ही यूज़ करना पड़ेगा। इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। इसको ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, सांप जैसे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं इसको। उसके बाद इसका एक डिफाइन करना, इसका एक नाम डिफाइन कर देते हैं कि ये एक सेट का नाम जो है ए है, सेट ए है, ठीक है। याद रखना, ये जो हम लोग नाम डिफाइन करते हैं सेट ए बी, यहाँ ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए। स्मॉल लेटर से हम लोग सेट को कभी डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देना कि सेट, अपना नोट्स में लिख लेना कि सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, वो भी अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब ज़रूरी नहीं होता कि अल्फ़ाबेट ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर में लिखना, ठीक है। या बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा सेट। एक बार फिर से बता देते हैं, सेट हम लोग उसको बोलते हैं जो वेल डिफाइन हो और ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो। ऑब्जेक्ट क्या, तो कुछ भी हो सकता है, सीताराम, गीता, पेन, धोनी, ए ई आई ओ, कुछ भी, ये सब ऑब्जेक्ट है। ये सब का कलेक्शन कोई हम लोग सेट बोलते हैं, लेकिन वो वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी सबके लिए सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये सबके लिए सेम ही होता है। और क्रिकेट प्लेयर इन एक टीम या इंडिया टीम, ठीक है, ये भी सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है। और जो वेल डिफाइंड नहीं हो वो सेट नहीं होता है। जैसे तुम लोग का फेवरेट प्लेयर, किसी का धोनी है, किसी का विराट कोहली है, किसी का रोहित शर्मा, तो ये सेट नहीं है, ओके। तो ये रहा सेट का कॉन्सेप्ट। अब देखो, सेट का दो फॉर्म होता है, ठीक है। क्या फॉर्म होता है? दो फॉर्म होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। देखो, ये जो रोस्टर फॉर्म है, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म जो होता है, ये दोनों सेम ही होता है, ओके। और सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म ही होता है, इसका मतलब कोई दूसरा नाम नहीं है। अब देखो, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है। देखो, इसको देखो, यहाँ जो हम लोग सेट बनाए, सेट ए में क्या किए, ए ई आई ओ यू लिखे, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए लिख दो, ये सेट ए है, मान लो, इज इक्वल टू देके क्या है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है? ये रोस्टर फॉर्म या इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को एक लैंग्वेज में लिख देना, बना के एक लैंग्वेज में लिख देना, उसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर का मतलब क्या होता है? बिल्डर का मतलब होता है बनाना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को बनाना। वो केला वाला बनाना नहीं, बनाना वाला बनाना। हिंदी में जो बनाना बोलते हैं ना, बनाना, है ना, यानी मैक जिसको बोल सकते हैं, यानी किसी चीज़ को बिल्ड करना, उसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यानी इसको एक सेंटेंस में या किसी दूसरा मतलब चीज़ों में बिल्ड कर देना, उसी को बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले ए लिखेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट अंदर, इसको ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे एक्स, अभी समझाएंगे क्या है चीज़। एक्स, उसके बाद लगाएंगे दो ठो बिंदु, उसके बाद फिर लिखेंगे एक्स इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से बंद। इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। यानी इसको यही चीज़ है, ध्यान से देखो तो यही चीज़ है, लेकिन इसको हम लोग बना के लिखे हैं। आप देखो इसका मीनिंग क्या है। इसमें बोल रहा है कि एक्स के बाद दो ठो बिंदु है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इज सच दैट। क्या बोलते हैं इसको? इज सच दैट। इज नहीं बोलते इसको, सच दैट बोलते हैं, सच दैट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सच दैट। एक्स इज सच दैट, एक्स इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी जो एक्स है, यानी जो ये एक्स है, यानी इसके अंदर जो ये सब दिया ना, ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है? ये सबको एक्स बोला है,
क्या बोला है, एक्स बोला है। और साथ में ये बोला है कि ये जो एक्स है वो क्या है, वोवेल से है। और किसका वोवेल से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, है ना। देखो ये सब जो है क्या है, ए ई आई ओ यू क्या है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का वोवेल ही तो है ना। तो इसी चीज़ को बना के लिख देना सेंटेंस के रूप में, उससे को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अब ज़रा इसका एक और एग्जांपल देखो। मान लो इसका क्वेश्चन है ओड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है। बोल रहा है कि हमें एक सेट बनाना है, किसका सेट बनाना है, तो ओड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। और जो कि कितना, कहाँ तक जाना है, लेस देन 10 तक जाना है, 10 से नीचे। ठीक है, लेस देन 10 का मतलब क्या, 10 से नीचे। और हमें किसका सेट बनाना है, ओड नेचुरल नंबर का। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई सेट का एक नाम देंगे। अच्छा पहले जान लो ओड नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, वैसा नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो। ठीक है, जैसे 1, सॉरी 1 को मतलब, ठीक है, 3, 5, 7, 9 के बाद 11 भी आता है, लेकिन हम लोग 11 नहीं लेंगे। क्यों 11 नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है लेस देन 10, यानी 10 से नीचे। तो 10 से नीचे 9 तक ही जाएगा। ठीक है, ये जो देखो, ये तो चारों संख्या है, ये चारों संख्या 2 से डिवाइड नहीं होता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओड नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है और 2 से डिवाइड नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओड नेचुरल नंबर, है ना। ये सब तो बेसिक है, तुम लोग को पता ही होना चाहिए, ये नहीं पता होगा। ठीक है, तो यानी हम लोग को ओड नेचुरल नंबर लेना था, और कहाँ तक लेना था, लेस देन 10 तक लेना था। 1 भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 भी 2 से डिवाइड नहीं जाता है। अब देखो, तो ओड नेचुरल नंबर हमने ले लिए, कहाँ तक था, लेस देन 10 था, तो हम लोग वो भी ले लिए। अब इसका हम लोग सेट बनाते हैं। तो सेट बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे और पीछे कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे और इसका एक नाम दे देंगे। मान लो इस सेट का नाम हम लोग बी दे देते हैं। क्या दे देंगे, बी और इक्वल टू। ठीक है, तो ये बन गया सेट। और ये कौन सा सेट है, तो ये रोस्टर फॉर्म वाला सेट है ना। और क्या ये सच में सेट है, हाँ सेट है। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइन है। तुम लोग अगर किसी से भी जाके पूछो कि ओल्ड नेचुरल नंबर बताओ जो कि लेस देन 10 हो, यानी 10 से छोटा, तो सबका आंसर यही आएगा 1 3 5 7 9, है ना। कोई 2 4 नहीं बोलेगा। यानी ये सेट है क्योंकि वेल डिफाइन है और कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म, क्योंकि सिंपल हम लोग लिखें। अब इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे तो ये होगा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, तो इसी को बी लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे, फिर दो बिंदु लगाएंगे, इज सच दैट बोलते इसको, या सच दैट जो भी बोलो। एक्स इज सच दैट, एक्स इज क्या है, ओड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं एन, ओड नेचुरल नंबर। और कहाँ है, लेस देन 10, यानी इसको लेस देन बोलते हैं। ठीक है, लेस देन कहाँ तक, 10। ये हो गया हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखें, तो फिर से एक बार बताते हैं। एक्स लिखें इज सच दैट एक्स इज क्या है, ओड नेचुरल नंबर, एन का मतलब नेचुरल नंबर, कहाँ तक, लेस देन 10 तक। ठीक है, तो ये था हम लोग का रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अगर किसी भी तरीके का तुम लोग कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करो। अगर इसका नोट्स तुम लोग को चाहिए तो नीचे में इंस्टाग्राम का मेरा लिंक दिया हुआ है, उसमें क्लिक करना तो तुम लोग को नोट्स मिल जाएगा, वो भी अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हाँ देखो, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। ठीक है, हमें बताना है कि जो क्वेश्चन दिया है इसमें से विच मतलब कौन सा जो है सेट है, जस्टिफाइड योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाइड भी करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। ठीक है, हम लोग को बताना है कि मंथ का कलेक्शन जो जे लेटर से शुरू होता है। ठीक है, क्या चीज़ का कलेक्शन, हम लोग मंथ का कलेक्शन बताना है जो जे लेटर से शुरू होता है। तो जे लेटर से कौन कौन सा मंथ शुरू होता है, सबसे पहले जनवरी। ठीक है, उसके बाद आता है जून, फिर जुलाई, बस। यानी ये तीन मंथ है, ये 3 मंथ है जो जे लेटर से शुरू होता है किसी साल में। ठीक है, अब बताओ क्या ये सेट है
या नहीं है, ये बताना है। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग किसी से भी पूछे कि बताओ कि जे लेटर से शुरू होने वाला मंथ कौन कौन सा है, तो सबका एक ही आंसर आएगा, जनवरी, जून और जुलाई, है ना। कोई फरवरी नहीं बोलेगा क्योंकि वो एफ से शुरू हो रहा, कोई मार्च नहीं बोलेगा क्योंकि एम से शुरू हो रहा, है ना। यानी इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है सबके लिए सेम ही आएगा, है ना। यानी ये वेल डिफाइन है, और जो वेल डिफाइन होता है वो क्या होता है, सेट होता है, यानी ये एक सेट है। तो इसका आंसर होगा यस, इट इज़ अ सेट। क्यों सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइन है, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइन, वेल डिफाइन। ठीक है। अब देखो, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग को बताना है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो है इंडिया में, ठीक है, उसका कलेक्शन को कि वो सेट है या नहीं। तो तुम लोग ज़रा सोचो इस क्वेश्चन के आंसर कि सेट है या नहीं, सोचो पॉज करके। तो देखो, इसका आंसर बहुत जन का ये सोच रहा है कि हाँ है, बहुत जन ये सोच रहा है कि ना है। तो इसका आंसर जो होगा ना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम्हारे लिए जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है वो सबके लिए सेम हो, है ना। नहीं होगा ऐसा। ऐसा इसलिए ना क्योंकि मान लो कि तुम अभी साइंस लिए हो, साइंस का स्टूडेंट हो, तुम साइंस पढ़ा, तो तुम्हारे लिए टैलेंटेड राइटर कौन होगा, वही लोग होगा ना जो साइंस के बारे में लिखा है। क्यों? क्योंकि तुम साइंस पढ़े हो तो साइंस के राइटर लोग को ही जानते हो, है ना। तो तुम्हारे कोई कोई साइंस का राइटर लोग ही होगा, जैसे DC पांडे या SC वर्मा सर, वैसे कुछ कुछ, मतलब ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो वो लोग होगा। लेकिन सोचो, जो लोग कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, क्या उन लोगों के लिए भी साइंस वाला राइटर टैलेंटेड होगा? नहीं, वो लोग के लिए अपना आर्ट्स वाला कोई होगा, कोई लोग का पसंदीदा राइटर, है ना। तो उसी प्रकार इसका आंसर नहीं आएगा, नो। इसका आंसर क्या आएगा, दूसरा का, सेकंड का जो आंसर आएगा वो नो आएगा। नो, इट इज़ नॉट सेट। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए जो टैलेंटेड राइटर है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो अपने अपने शब्दों में तुम लोग लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब तीसरा क्वेश्चन कहता है, आ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बताओ, इसको तो देख के पता चल रहा है कि हम लोग को बताना है कि 11 बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताना है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अगर तुमको बोले कि तुम 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताओ ऑफ द वर्ल्ड का, तो तुम हो सकता है धोनी, विराट कोहली या रोहित शर्मा बताओ, है ना। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा कंट्री में जाओगे, अगर उन लोगों से बोलोगे कि तुम अपना बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताओ, तो देखो, तो वो लोग ज़रूरी थोड़ी ना धोनी ही बोलेगा, विराट कोहली ही बोलेगा। वो लोग हो सकता है अपना कंट्री का कोई क्रिकेट प्लेयर का नाम बोल दे, है ना। कोई दूसरा कंट्री में फिर तुम जाओगे, वो लोग कोई अपना कंट्री का बोल देगा। यानी ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में है, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में जो क्या बोलते हैं बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। और जो डिफरेंट डिफरेंट होता है ये सेट नहीं होता है, यानी ये सेट नहीं है। यानी तीसरा का आंसर भी होगा नो। नो, इट इज़ नॉट अ सेट। नो, इट इज़ नॉट सेट। ठीक है। इसका आंसर तुम लोग लिख सकते हो खुद से कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट डिफरेंट प्लेस का जो बैट्समैन है बेस्ट, वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। यानी ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है। अब देखो चौथा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉइस ऑफ सॉरी इन योर क्लास। यानी तुम्हारे क्लास में जितना भी वॉइस है उसका कलेक्शन जो है वो सेट है या नहीं। अब बताओ। तो इसका आंसर तो हाँ ही होगा ना, क्योंकि मान लो तुम्हारे क्लास में 10 बॉयज़ हैं, तो तुम किसी से भी पूछो कि मेरा क्लास में कितना बॉयज़ है, तो सब गिन के तो बोल देगा कि 10 है। यानी सबके लिए सेम ही होगा, है ना। अब तुम इंडिया के बाहर जाके मत पूछने लग जाना, मतलब अपना क्लास के अंदर ही पूछना, तो सबका आंसर 10 ही आएगा। तो ये
वेल डिफाइन है और ये सेट है। ये जो फोर्थ वाला है वो सेट है, तो इसका लिख लेना यस इट इज़ सेट। क्या यस इट इज़ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइन है। बिकॉज लिख लेना बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन माई क्लास, योर क्लास जगह माई क्लास लिखना, फिर लिखना इज़ डिफाइन। ठीक है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, हम लोग को बताना है कि नेचुरल नंबर जो 100 से कम है उसका कलेक्शन जो है वो सेट है या नहीं। तो 100 से नीचे वाला जो नेचुरल नंबर है वो कौन कौन सा होगा? पहले 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, ऐसे चलते 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 100 से नीचे, तो 100 से नीचे क्या आएगा? 99। तो इसका ये वाला क्वेश्चन किसी से भी पूछो सबका आंसर यही वाला आएगा, यानी ये वेल डिफाइन है और ये सेट है। ठीक है, तो लिखना यस इट इज़ सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये 5 का आंसर था। अब 6 कहता है अ कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, हम लोग को बताना है कि मुंशी प्रेमचंद की जितना भी नॉवेल्स लिखे हैं वो सेट है या नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना चौथा नंबर, सॉरी छठा सातवां और दो क्वेश्चन है, ये तुम लोग खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम बता देंगे, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करना है। क्यों? क्योंकि देखो एग्ज़ाम तो तुम लोग को देना है, लिखना तुम लोग को है ना, तो थोड़ा खुद से भी ट्राई किया करो। क्योंकि देखो हम तुम लोग को 5 ठो बता दिए, तो बाकी 4 ठो है और तो वो तो तुम लोग ट्राई करना, तभी तो पता चलेगा कि तुम लोग को समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर से बताया जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करो।